अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का एक और टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं और आज का हमारा टॉपिक है केमिकल कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स। प्रीवियस क्लासेस में हमने पढ़ा कि इन ह्यूमन बीइंग्स और एनिमल्स कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इज बॉट अबाउट बाय नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम। वी हैव फिनिश्ड द nervous system part. Now we will discuss endocrine part. They both are called as neuroendocrine system. Now the question is how chemical coordination occur in animals. Animals में chemical coordination कैसे होती है? In animals, chemical coordination is brought about by the secretion of endocrine glands which are called as hormones. यानी कि हार्मोन से chemical coordination होती है. There are many endocrine glands which we will discuss later on. Each endocrine gland is specific in nature. That's it means it releases specific hormones. A specific endocrine gland releases specific hormone, and that specific hormone, it can release one or more hormones, have specific function. They have specific function. Okay, hormones are specific in a function, and they have specific target organs. यानी कि स्पेसिफिक एंडोक्राइन ग्लैंड है, वो एक स्पेसिफिक हार्मोन रिलीज करता है जिसका एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है और उसका हर एक हार्मोन का एक स्पेसिफिक टारगेट ऑर्गन होता है हार्मोन का. तो इस तरह से केमिकल कोऑर्डिनेशन होती है एनिमल्स में. नाउ इसे आगे चलने से पहले हम पहले डिस्कस करेंगे कि ग्लैंड किसको कहते हैं. Gland. A gland can be a cell, a tissue, or an organ which secrete certain useful chemical compounds required for a particular function. यानी कि ये जो एक ग्लैंड होता है ये एक सेल भी हो सकती है. यानी कि a cell can act as gland, a tissue can act as gland, or an organ can act as a gland. But these a cell or tissue or organ, they can release certain useful chemical compounds which are called as which have different names, have different functions. They are useful in performing different functions. Now there are various types of glands. There are three types of glands. First is exocrine glands. What are exocrine glands? Exocrine glands are those glands which have ducts to discharge their secretion onto the body surface or into the cavities. यानी कि एक्सोक्राइन ग्लैंड्स वो ग्लैंड्स होते हैं जो अपनी सिक्रीशन डक्ट्स के थ्रू डिस्चार्ज करते हैं बॉडी के सरफेस पे या कैविटीज में. तो वो डक्ट्स के थ्रू अपनी सिक्रीशन डिस्चार्ज करते हैं, उनको हम एक्सोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं. ये जो केमिकल सबस्टेंसेस जो सिक्रीट करते हैं, दैट कैन बी एंजाइम्स, मोस्टली दे आर एंजाइम्स, दैट कैन बी म्यूकस, दैट कैन बी एक्सक्रीटरी सबस्टेंस, और दैट कैन बी लुब्रिकेंट्स. यानी कि एक्सोक्राइन ग्लैंड्स जो सिक्रीशन सिक्रीट करते हैं वो मोस्टली एंजाइम्स होते हैं या म्यूकस और एक्सक्रीटरी सबस्टेंस और लुब्रिकेंट्स. एंड दीज एक्सोक्राइन ग्लैंड्स they have target organs adjacent to the glands. यानी कि जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के टारगेट ऑर्गन्स होते हैं वो बिल्कुल उनके नज़दीक होते हैं. फॉर एग्जांपल सैलिवरी ग्लैंड्स, सेबेशियस ग्लैंड्स ऑफ द स्किन, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स और लिवर. सैलिवरी ग्लैंड्स माउथ में ही होते हैं तो वो सिक्रीशन जो होते हैं वो माउथ में ही रिलीज करते हैं. सेबेशियस ग्लैंड स्किन पे ही होते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड स्टमक में ही होते हैं और सिक्रीशन भी स्टमक में ही करते हैं. इस तरह से लिवर भी एक एक्सोक्राइन ग्लैंड है जो कि डिफरेंट सबस्टेंसेस लाइक एंजाइम्स, म्यूकस, एक्सक्रीटरी सबस्टेंस और लुब्रिकेंट सिक्रीट करते हैं. तो इनको हम डक्टेड ग्लैंड्स भी कहते हैं. ये वो ग्लैंड्स होते हैं जो अपनी सिक्रीशन डक्ट्स के थ्रू डिस्चार्ज करते हैं. तो इसके बाद है एंडोक्राइन ग्लैंड्स. एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो होते हैं दे लैक डक्ट्स, इनमें डक्ट्स नहीं होते हैं, इसीलिए इनको हम कहते हैं डक्टलेस ग्लैंड्स और ग्लैंड्स ऑफ इंटरनल सिक्रीशन. यानी कि ये डक्ट्स के थ्रू अपनी सिक्रीशन सिक्रीट नहीं करते हैं. तो फिर ये कैसे करते हैं? दे पास देयर सिक्रीशन इनटू द सराउंडिंग ब्लड फॉर ट्रांसपोर्ट टू द टारगेट साइट. यानी कि जहां पर एक
एंडोक्राइन ग्लैंड होता है वो अपनी सिक्रीशन नेबरिंग ब्लड में सिक्रीट करता है और वो ब्लड उसको अपने टारगेट ऑर्गन तक ले जाता है. फॉर एग्जाम्पल देयर इज adrenal gland. This adrenal gland lies on the top of the kidney. It releases the hormone adrenaline that is transported through the blood and its target organ can be heart. तो वहां तक ये थ्रू ब्लड से ज्यादा है. ये जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स है इनको हम डक्टिलस ग्लैंड्स भी कहते हैं. तो इनकी जो सिक्रीशन होती है उनको हम हार्मोन्स कहते हैं. यानी कि द सिक्रीशन ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स इज कॉल्ड एज हार्मोन. तो इसकी सिक्रीशन को हम हार्मोन कहते हैं. अब ये जो टारगेट साइट्स इनके होते हैं देयर टारगेट साइट्स आर फार अवे फ्रॉम द ग्लैंड. क्योंकि हमने पहले ही कहा ये जो इस सिक्रीशन होते हैं ये उसको ब्लड में पास करते हैं और फिर ब्लड इसको अपने टारगेट ऑर्गन तक ले जाता है. जैसे मैंने पहले ही कहा कि एड्रिनल ग्लैंड किडनी पे होता है और इसका टारगेट ऑर्गन हार्ट होता है जो कि काफी दूर होता है. तो ये ब्लड के थ्रू वहां तक जाता है. अदर एग्जांपल्स आर पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड एंड मेनी मोर. वी विल डिस्कस दैट लेटर ऑन. इसके बाद है हेटेरोक्राइन ग्लैंड्स. हेटेरोक्राइन ग्लैंड्स वो ग्लैंड्स होते हैं जो बोथ एंजाइम्स एज वेल एज हार्मोन्स रिलीज करते हैं. तो इनमें क्या होता है दीज हेटेरोक्राइन ग्लैंड्स दे कंसिस्ट ऑफ बोथ एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन टिश्यू. तो इन हेटेरोक्राइन ग्लैंड्स में एक्सोक्राइन भी पार्ट भी होता है और एंडोक्राइन पार्ट भी होता है. जो एक्सोक्राइन पार्ट होता है ये डक्ट्स के थ्रू अपनी सिक्रीशन रिलीज करता है. जो एंडोक्राइन पार्ट होता है ये अपनी सिक्रीशन ब्लड के थ्रू अपने टारगेट ऑर्गन तक ले जाता है. फॉर एग्जाम्पल देयर इज पेनक्रियाज, देयर आर गोनाड्स. पेनक्रियाज जो है इट इज हेटेरोक्राइन ग्लैंड. इट रिलीजेस पेनक्रियाटिक जूस थ्रू डक्ट्स जिसमें एंजाइम्स होते हैं जो कि ड्यूडेनम में रिलीज होते हैं. इसी तरह से ये इंसुलिन एंड ग्लाइकागॉन भी रिलीज करता है जो कि पास करता है थ्रू ब्लड. इट मीन्स हेटेरोक्राइन ग्लैंड्स रिलीज बोथ एंजाइम्स एज वेल एज हार्मोन्स. तो ये थे टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स. तो हमें ज्यादा इसमें फोकस है इस चैप्टर में एंडोक्राइन ग्लैंड्स में. एंड द स्टडी ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स इज कॉल्ड एज एंडोक्राइनोलॉजी. तो इसमें हमें हार्मोन्स पढ़ने हैं तो हम थोड़ा हार्मोन्स को भी डिस्कस करेंगे. व्हाट आर हार्मोन्स? हार्मोन्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स which are secreted by the endocrine glands and they regulate the biological processes in living organisms. यानी कि जो हार्मोन्स होते हैं ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं. दे आर ऑफ डाइवर्स नेचर, विल डिस्कस दैट लेटर ऑन. दे आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच आर सिक्रीटेड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड्स. यानी कि हार्मोन्स जो होते हैं इनको एंडोक्राइन ग्लैंड्स सिक्रीट करते हैं. तो ये हार्मोन्स जो होते हैं दे रेगुलेट बायोलॉजिकल प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गन्स. तो इनका एक खास फंक्शन, हर एक हार्मोन का जो हमने पहले डिस्कस किया, हर एक हार्मोन का एक खास फंक्शन होता है और एक खास टारगेट ऑर्गन भी होता है. तो अगर हम देखेंगे हार्मोन्स जो है इनको पहले डिस्कवर किया था बेलिस एंड स्टार्लिंग ने इन 1903. यानी कि बेलिस और स्टार्लिंग ने पहले एंजाइम इस हार्मोन को डिस्कवर किया इन 1903 और फिर इसको हार्मोन नाम जो है वो स्टार्लिंग ने रखा था 1905 में. तो अगर हम इनकी प्रॉपर्टीज की तरफ देखेंगे, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ हार्मोन्स? ये जो हार्मोन्स होते हैं दे आर सिक्रीटेड बाय लिविंग सेल्स. तो ये लिविंग सेल्स जो होते हैं एंडोक्राइन सेल्स वो इनको रिलीज करते हैं. तो हम कहेंगे दे आर बायोलॉजिकल इन ऑरिजिन. दीज एंजाइम्स आर बायोलॉजिकल इन ऑरिजिन. दूसरा क्या है हमने पहले पढ़ा ये जो हार्मोन्स होते हैं दे आर रिलीज्ड इनटू द ब्लड. हमने पहले पढ़ा दीज हार्मोन्स आर रिलीज्ड इनटू द नियरबाई नेबरिंग ब्लड एंड दे आर पास्ड और ट्रांसपोर्टेड टू द टारगेट ऑर्गन बाय द ब्लड. तो इनको ये ब्लड से ये रिलीज होते हैं. थर्ड दे आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑफ डाइवर्स नेचर, जो मैंने अभी कहा था. तो डाइवर्स नेचर मीन्स दे कैन बी पेप्टाइड्स, दे कैन बी प्रोटीन्स, दे कैन बी एमाइन्स और दे कैन बी स्टेरॉइड्स. ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं लेकिन ये मुख्तलिफ किस्म के हो सकते हैं. दे कैन बी पेप्टाइड्स, दे कैन बी प्रोटीन्स, दे कैन बी एमाइन्स और दे कैन बी स्टेरॉइड्स. तो
ये जो हार्मोन्स होते हैं दे हैव लो मॉलिक्यूलर वेट, तो इनका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो काफी लो होता है, एंड दे आर स्लो इन एक्शन। तो ये जो होते हैं दीज हार्मोन्स एज कंपेयर टू द एंजाइम्स, दीज हार्मोन्स आर स्लो इन एक्शन एंड दे आर स्पेसिफिक इन फंक्शन, जो हमने पहले ही डिस्कस किया था। दे आर स्पेसिफिक इन फंक्शन एंड आर यूज्ड अप इन द एक्शन, यानी कि ये अगर कोई हार्मोन जो रिलीज होता है तो ये एक जो फंक्शन करता है उसमें ये यूज अप होता है, तो फंक्शन के बाद वहां पर हार्मोन नहीं रहता है एज कंपेयर टू द एंजाइम। एंजाइम जो होता है वो जो फंक्शन करता है तो वो यूज अप नहीं होता है। तो दीज आर द properties of enzymes. They are biological origin, they are released into the blood, they are organic compounds of diverse nature, they can be peptides, proteins, amino acids, they have low molecular weight and they are slow in action, they are specific in function and are used up in action. इंशाल्लाह दूसरे क्लास में हम पढ़ेंगे एंडोक्राइन ग्लैंड्स और उनके जो स्पेसिफिक हार्मोन्स होते हैं और उनके स्पेसिफिक फंक्शंस।